मैं कॉलेज में थी जब मैं मार्कस से मिली। हम बहुत जल्दी दोस्त बन गए। मार्कस और मैं पॉपुलर ग्रुप में भी साथ थे, तो हम हमेशा एक दूसरे के आसपास ही रहते। हम एक दोस्त के घर पार्टी में गए और मार्कस ने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मैं उससे प्यार भी करती हूँ या नहीं। अगर अब मैं उस बात के बारे में सोचूं तो शायद मैंने हाँ इसलिए कहा ताकि मैं उस पॉपुलर ग्रुप का हिस्सा बने रहूं। कॉलेज में सब लोग हमें सबसे पॉपुलर कपल के नाम से बुलाने लगे और मुझे वो अटेंशन पसंद आ रही थी। एनीवे, 4 महीने डेट करने के बाद मैं उसके घर शिफ्ट हो गई क्योंकि वहीं पर मोस्टली हमारा ग्रुप भी हैंग आउट करता था। वो एक रेंटेड घर था जहाँ पे 2 बेडरूम्स, एक लिविंग एरिया और एक ओपन किचन था। मार्कस और मैं बड़ा बेडरूम शेयर करते थे जो एक लंबे कॉरिडोर के एंड में था। दूसरा बेडरूम खाली रहता था जब तक हमारा कोई दोस्त ज्यादा पीने के बाद धुत होकर सो ना जाए। मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि वो इस घटना से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं अब बताने जा रही हूँ। मार्कस बहुत पार्टी करता था और वो रोज रात को बहुत शराब पी के बेड पे सो जाता था। वैसे ही एक रात को हमने बहुत पार्टी की और मार्कस सोने चला गया। मैं अपने दोस्तों को बाय बोल रही थी जब वो घर जाने लगे। हमने उस दिन पार्टी जल्दी खत्म कर दी क्योंकि अगले दिन हमारा एक इम्पोर्टेंट सेमिनार था। मैंने लिविंग रूम साफ किया और बेडरूम में सोने जाने लगी। घर में बहुत ज्यादा शांति थी क्योंकि तेज म्यूजिक और शोर शराबा खत्म हो चुका था। मैं बेडरूम के पास ही थी कि मुझे किसी के हाफने की आवाज आई। मैं रूम में घुसी ये सोच के कि शायद मार्कस की तबीयत खराब हो रही है, पर जो मैंने देखा मैं उससे बहुत डर गई। मार्कस बेड में ही लेटा हुआ था और उसकी आंखें फटी हुई कमरे के कोने में देख रही थी। मैं बता सकती हूँ कि वो हिलना चाह रहा था पर हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है। मुझे कमरे के अंदर आता देख उसकी आंखें मेरी तरफ मुड़ गई और उसकी आंखें और भी फट गई जैसे वो 10 गुना और डर गया हो। मैं उसके पास गई और चिल्लाने लगी, मार्कस तुम्हें क्या हो रहा है, उठो। पर वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाया। मैं इतना डर गई कि मैं अपने दोस्तों को कॉल करने लगी कि तभी अचानक उसने सांस ली और बेड पर उठ के बैठ गया। ऐसा लगा कि वो तभी होश में आया। वो बहुत जोर के सांस ले रहा था और उसकी बॉडी डर के मारे कांप रही थी। हे भगवान, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें हुआ क्या था? पानी, मुझे थोड़ा पानी दो। मैंने तुरंत उसे एक गिलास पानी दिया और मार्कस एक बारी में सारा पी गया। मैंने उसके शांत होने का वेट किया और 10 मिनट के बाद वो नॉर्मल सांस लेने लगा और फिर वो उठ गया। वो वॉशरूम गया, अपना मुंह धोया और फिर वापस बेड में आ गया। मैंने चिंतित आवाज में कहा, क्या मैं दोस्तों को बुलाऊं? अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। नहीं नहीं, मैं अब ठीक हूँ। लेकिन अभी तुम्हें हुआ क्या था? नींद में पैरालिसिस। गॉड, मैंने बहुत टाइम से ऐसा फील नहीं किया। कुछ डरने की बात नहीं। तुम कमरे के कोने में क्यों घूर रहे थे? लोग स्लीप पैरालिसिस में हेलुसिनेट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं हुआ है। मैंने स्लीप पैरालिसिस के बारे में बहुत बातें सुनी हैं। मैंने ऐसा किसी के साथ होते हुए पहली बार देखा है। हम सो गए और अगले दिन अपने किसी भी दोस्त से इस बारे में बात नहीं की। मार्कस ने ऐसा बिहेव किया जैसे कुछ नहीं हुआ। पर एक चीज मुझे परेशान करती रही, उस रात उसने हेलुसिनेट क्या किया। टाइम कटता गया और हम इस बात को भूलने लगे। मार्कस ने लगभग हर रात पीना शुरू कर दिया और मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। उसकी शराब पीने की आदत से हमारी बहुत लड़ाई होने लगी। एक रात हमारे दोस्तों के सामने हमारी बहुत गंदी लड़ाई। सबको अजीब सा लगा और पार्टी वहीं बंद कर दी गई। मार्कस हमारे बेडरूम में सोया और मैं गेस्ट बेडरूम में चली गई। उस रात मैं रोते रोते वहीं बेड पे सो गई। उस टाइम शायद रात के 2:30 बजे थे जब मेरी नींद खुली और देखा दरवाजा पूरा खुला हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने इस कमरे में घुसते ही दरवाजा लॉक किया था। अचानक मुझे कमरे के बाहर किसी के पैरों की आहट हुई। मैं उठ के देखना चाहती थी कि वो कौन है, पर मैंने जितनी भी कोशिश की उठ नहीं पाई। क्या मुझे स्लीप पैरालिसिस हो रहा था? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई जब मैंने रियलाइज किया कि जो उस रात मार्कस को हुआ था वो आज मेरे साथ हो रहा है। मैं उस समय की सबसे डरावनी फीलिंग बयान नहीं कर सकती, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक खौफनाक सपने में उठी हुई हूं। फिर वो पैरों की आवाज पास आना शुरू हो गई और मैंने एक अजीब सा पतला हाथ देखा दरवाजे के साथ वाली दीवार को पकड़ा हुआ है। मैं अपनी आंखें बंद करना चाहती थी पर मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं थी। फिर धीरे से एक काला प्राणी दीवार के पीछे से देखने लगा। एक काला चेहरा कमरे के अंदर देख रहा था और मैंने देखा वो आंखें सीधा मुझे घूर रही थी। वो बड़ी पीली आंखें थी जिनमें आईबॉल्स भी नहीं थी। मैं चिल्लाना चाहती थी पर नहीं चिल्ला पाई। फिर वो प्राणी मुस्कुराया और मैंने देखा उसके सड़े हुए दांत उसके खूनी जबड़े से बाहर आ रहे थे।
तभी मैंने पैरों की आहट कमरे के अंदर सुनी और मैं जोर से चीखती हुई उठी, साली, साली। मार्कस मेरा नाम लेते हुए दरवाजा खटखटा रहा था। आश्चर्य से इस बार दरवाजा बंद था। मैं किस तरह उठी और दरवाजे तक पहुंची। कांपते हुए होठों से मैंने दरवाजा खोला और वहीं बेहोश हो गई। जब मैं उठी, कमरे में सूरज की रोशनी पड़ रही थी और आसमान में पंछी उड़ रहे थे। मार्कस अपना चिंतित चेहरा लिए मेरे साथ ही बैठा था। उसने मुझसे पूछा मैं कल रात क्यों चिल्लाई थी और मैंने जो भी देखा उसे बताया। पर जैसे ही उसने वो पीली आंखों वाला आदमी के बारे में सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कड़बड़ाते हुए कहा, सच कह रही हो? प्लीज प्लीज बातें मत बनाओ। मैं बातें क्यों बनाऊंगी मार्कस? मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे हो क्या रहा है? मैंने इससे पहले कभी भी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस नहीं किया। मुझे पता है मैं हेलुसिनेट कर रही थी, पर वो इतना सच्चा लग रहा था। मार्कस कुछ समय चुप रहा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। कुछ है जो मैंने उस रात तुम्हें नहीं बताया। कौन सी रात? उस रात जब तुमने मुझे स्लीप पैरालिसिस में देखा। मैंने उसे कंफ्यूज्ड होते हुए देखा और कहता चला गया, जब मैं 13 साल का था तब ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैंने अपने आप को उसमें सोते हुए देखा। मैंने सोचा वो एक सपना था जो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जैसे जैसे टाइम कटता गया, मुझे ये काला आदमी मेरे कमरे में चलता हुआ दिखाई देने लगा। कभी कभी कोने में भी खड़े हुए। मैंने इतना डरावना आज तक कुछ नहीं देखा था। वो एक पूरा काला आदमी था, किसी परछाई की तरह। उस पे सिर्फ एक ही चीज ठीक से दिखती थी, उसकी पीली आंखें और वो डरावनी मुस्कान जिसमें खून भरे सड़े हुए दांत थे। मेरी मम्मी मुझे बहुत से साइकेट्रिस्ट के पास भी लेके गई और बहुत ज्यादा दवाइयां खाने के बाद मुझे वो सब अनुभव होने बंद हो गए। पर उस रात बहुत समय के बाद मुझे वो फिर से दिखा। वो मेरे कमरे के कोने में खड़ा मुझे देख रहा था। पर जब तुम कमरे में आई, मैंने उससे तुम्हारे पीछे खड़ा देखा। तभी मैं इतना डर गया था। पर क्या 2 लोगों के लिए ये मुमकिन है कि वो दोनों एक ही चीज हेलुसिनेट कर रहे हैं? मुझे तुम पे इसे नहीं लाना चाहिए था। हम दोनों बहुत पागल हो गए और कुछ समझ नहीं आया कि सिचुएशन से कैसे निकले। मतलब ये बात किसी के साथ शेयर भी करें तो लोग हमें पागल बुलाएंगे। हमारे पास इस बात को राज रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और मेरे साथ उस रात के बाद वैसे फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने इस बात को इग्नोर करने का ही डिसाइड किया कि फिर एक रात चीजें हाथों के बाहर चली गई। मैं फिर उसी तरह उठी और अपने आप को ट्रांस में फंसा पाया। मुझे मार्कस साथ में गहरी नींद में सोता देखा और मैंने जितनी भी कोशिश की मैं उसे उठा नहीं पाई, क्योंकि ना मैं हिल पाई और ना ही चिल्ला पाई। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा और उस पीली आंखों वाले आदमी से डरने को तैयार हो गई, पर मुझे वहां कोई नहीं दिखा। मेरी सांस फूल गई और मैं उठने का इंतजार करने लगी कि तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज ठीक मेरे कान के साथ में सुनाई दी। मैंने साइड में देखा तो वो पीली आंखों वाला आदमी मेरे साथ लेटा हुआ था। मैं बता नहीं सकती कि वो कितना डरावना दिख रहा था और मुझे लगा कि बस मेरा दिल अब धड़कना बंद कर देगा। पर मैंने बस एक बार पलक झपकी और वो आदमी गायब हो गया। मैं डर के मारे हांफते हुए उठी और मार्कस को उठाने लगी। उठो मार्कस, वो यहाँ है, प्लीज उठ जाओ। उसे उठाते हुए मैंने अपनी आंखें दरवाजे पर रखी और सोचा शायद वो पीली आंखों वाला आदमी वापस आएगा। तभी अचानक मार्कस उठा और मेरा गला घोंटने लगा। उसने पूरी जान लगा के मेरा गला घोंटा और अपने आप को बचाने के लिए मैं हवा में लाते मार रही थी। मेरी चेस्ट पे प्रेशर पड़ने की वजह से लग रहा था जैसे मेरा दिल फट जाएगा। तभी मेरी नींद खुली। हाँ, वो सबसे डरावना स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस था जो कोई अनुभव कर सकता है। मार्कस अभी भी सो रहा था और मैंने रियलाइज किया कि ये स्लीप पैरालिसिस वाले एपिसोड्स मेरे लिए बुरे होते जा रहे हैं। मैं पूरी रात नहीं सो पाई। अगले दिन मैंने मार्कस को कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। हमने टर्म एंड तक डेट किया, पर हमारे बीच चीजें बदल गई। मुझे उसके साथ रात गुजारने में डर लगता था और उसे उस बात का बोझ था जो ऑब्वियसली वो डिजर्व नहीं करता था। हमने ब्रेकअप कर लिया और अब इस बात को 7 साल हो चुके हैं। उसने मुझे कभी कोई फ़ोन नहीं किया। मुझे नहीं पता हम दोनों ने एक ही चीज़ कैसे हेलुसिनेट की, पर वो जो भी था मेरी ज़िंदगी का सबसे गंदा फेस था। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो पीली आंखों वाला आदमी सच में था, क्योंकि मार्कस ने मुझे उसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया जब तक मैंने उसे खुद नहीं देखा। आपको क्या लगता है?